आज की स्ट्रेटजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा आप, पिवट ट्रेंड। ठीक है, पिवट ट्रेंड। अब यहाँ पर पिवट ट्रेंड आप जैसे लिखते तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर चला है पिवट ट्रेंड का बाय चार्ट प्राइम। इसको हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको जैसे सिलेक्ट करते हैं, इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको ये सेल सिग्नल भी देता है और बाय सिग्नल भी देता है और लिख के आता है बाकायदा। तो आपको चिंता करने की बहुत कम आवश्यकता होती है। लेकिन 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 सिर्फ बाय सेल सिग्नल से तो काम नहीं होता है, ये तो बच्चों वाला खेल हो जाएगा। तो फिर हम और क्या कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस इंडिकेटर को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिकेटर है क्या, यह काम कैसे करता है। आप देखेंगे तो ये बाय सिग्नल यहाँ से लेके यहाँ तक आया, लेकिन बाय सिग्नल आया तो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से तो फिर मार्केट नीचे चला आया। ऐसे वक्त पे आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर सेल सिग्नल आया, लेकिन यहीं से तो मार्केट ऊपर चला गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको समझ में आ रहा है ना कि बाय सेल सिग्नल वाले जो इंडिकेटर है, इनसे डील करने का तौर तरीका अलग होता है। मैं आपको बताता हूँ। हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जो आपको इस कंफ्यूजन को दूर कर देगा, जिसका नाम है टू मूविंग एवरेजेस विद जोन कलरिंग, ये वाला। ठीक है, ये वाला। चलिए इसको आप सबसे पहले चार्ट पे लगा लेते हैं। अब इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे 30। 100 लिखा हुआ है, इसको कर देंगे हम 40। स्टाइल में जाएंगे, सबसे नीचे लेवल्स ऑन प्राइस स्केल है, इसको हटा देंगे। वो इसलिए हटाते हैं क्योंकि यहाँ पे वो सारे लेवल से लिख के आते हैं, हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसी जगह को मैं आपको बता के दिखाता हूँ। जैसे याद रखिएगा, हम इस एरिया को पहले डिस्कस करेंगे कि भाई बाय सिग्नल तो यहाँ पे आया, फिर मार्केट नीचे चला आया, सेल सिग्नल यहाँ पे आया, मार्केट ऊपर चला गया। ऐसे जगह पे डील कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए हमको एक सिग्नल पीछे जाना पड़ेगा। एक सिग्नल का मतलब है ये बाय सिग्नल है, इससे पहले क्या था, सेल सिग्नल है। ठीक है, अब सेल सिग्नल अगर है तो हम सेल सिग्नल को हम कैसे काम करेंगे। सेल सिग्नल पे डेफिनेटली ये जो हमने यहाँ पे दूसरा वाला इंडिकेटर लेके रखा है, जब भी मार्केट इसके पास पहुंचेगा हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं, और जब यहाँ से फर्स्ट स्विंग क्रॉस करके मार्केट नीचे चलाएगा, यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। उसी तरीके से अब देखिए फिर से ऊपर ये रेड है, सेल सिग्नल है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका बुलिश आ गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले हैं, हम आराम से हम वेट करेंगे। लेकिन अब एक बात आपको मैं बता दूं, सबसे पहले ये जो रेड है ना, रेड से जब ग्रीन बनता है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टू मूविंग एवरेजेस की, वो जो इंडिकेटर हमने लेके रखा है, ये वाला जब रेड से ग्रीन बनता है तब इसका प्रभाव पूरी तरीके से जाता नहीं है। मतलब जैसे ही ग्रीन हुआ यहीं से मार्केट उछलना शुरू नहीं होता है, यहां से भी कम से कम मार्केट एक बार नीचे जरूर आएगा, उसके बाद कंटिन्यू कर सकता है कि ग्रीन आ रहा जब जब तब मार्केट वहां से उछल सकता है। वैसे ही यहां से हमने यहां तक लाए, फिर ये ग्रीन हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऊपर सेल सिग्नल है। यहां पे हम एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां से फिर मार्केट देखिए यहाँ पे चला आया। अब उसी पैतरे को हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन के बाद रेड हुआ, लेकिन हमारा सिग्नल क्या कह रहा है, ऊपर वाला सेल सिग्नल है, तो हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पे ध्यान देंगे। अब दोबारा यहाँ पे सेल होने के बाद फिर यहाँ पे बाय आया, मतलब यहाँ पे हम दोबारा एक बार एंटर कर सकते हैं सेल के लिए। मार्केट नीचे चला आया, अब देखिए हम वापस जा रहे हैं, हम उसी जगह पे आ रहे हैं अभी धीरे धीरे करके। फिर सेल सिग्नल है, सेल से फिर बाय पे गया। अब ये जो सेल है इसका भी तो एक प्रभाव बना हुआ है, एक बार के लिए। तो यहाँ पे भले ही बाय सिग्नल दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पे सेल जरूर कर सकते हैं, वो भी दो इंडिकेटर के कंफर्मेशन के साथ, 1 और 2। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी ये सेल से बाय में जाता है तो हम एक बार सेल कर सकते हैं। उसी तरीके से जब ये बाय से सेल में जाता है तो हम एक बार बाय जरूर कर सकते हैं। अब देखिए यहां से आपने सेल किया, नीचे चला आया, लेकिन अब तो ये बाय वाला एक बार आ गया, लेकिन साम्राज्य किसका हो गया, बाय का हो गया। ठीक है,
बाय का होने के बाद ये सेल है, नीचे आया, तो अब आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन का प्रभाव एक बार तो रहेगा ही, भले ही ये रेड पे आ गया है। जो हमारा 2 मूविंग एवरेजेस है वो ग्रीन से ज़रूर रेड पे आ गया, लेकिन हम यहाँ पे बाय ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिग्नल हमको कह रहा है कि आप बाय कर सकते हैं, मेन वाला जो है, जो पिवट ट्रेंड का। अब देखिए दोबारा, अब यहाँ से फिर से सेल सिग्नल आ गया, यहाँ से लेके जैसे मार्केट यहाँ तक पहुँचा, हम दोबारा यहाँ से सेल कर सकते हैं। धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से काम करता है। लेकिन एक बात है, हमारे जो टारगेट्स होने चाहिए वो छोटे छोटे होने चाहिए और स्टॉप लॉस बड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पे अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।